आदाब एवरीवन, खुशामदीद कहती हूँ जुगनू लाइट में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए एक और मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आए। आज हम बनाएंगे चटनी अमरूद की, बड़ी अच्छी सी सॉस बनेगी। तो रेसिपी शुरू करते हैं। अमरूद की चटनी बना रहे हैं तो मैं चीज़ें बता देती हूँ जो जो इसमें चाहिए। सबसे पहले मैंने एक लीमू लिया है, 3 हरी मिर्चें लिए, मिर्चें अपने हिसाब से लेगा जितनी तेज़ आप खाते हैं। 3 टमाटर लिए छोटे साइज़ के, अमरूद लिया है। मिर्चों को, टमाटर को और अमरूद को हम काटेंगे, बीजे निकाल देंगे। लहसुन लिया, लहसुन को भी हम काट लेंगे, ये छील के और धो के रख लिया। अदरक लिए, इसे भी मैंने छील के धो के रख लिया है, इसे भी काटेंगे। इसके अलावा ये धनिया लिया है और पुदीना लिया है, इनको भी हम काटेंगे। तो ये आप देख लें सारी चीज़ें। पुदीने की पत्तियाँ अलग कर ली हैं, अब इसे हम धोएंगे। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें काट के रख ली हैं। नींबू हम बाद में निचोड़ेंगे जब चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। नींबू के साथ हम काली मिर्चें पिसी हुई भी डालेंगे ऊपर से और नमक डालेंगे। अगर नमक आपको नहीं डालना है तो आप मत डालिएगा। तो अब आप में इसे पीसेंगे। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ले लिया है। सबसे पहले हम अमरूद डाल रहे हैं। अमरूद डालने के बाद टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल दिए, अब हम पुदीना डाल रहे हैं। अब धनिया डाल दिया। अब हम डालेंगे लहसुन अदरक, अब हरी मिर्चें, अब ढक्कन लगा दिया। अब इसे पीसेंगे। ये चटनी हमारी तैयार हो गई है। ये खाली प्याला ले लिया है, इसमें हम डालेंगे। कितना अच्छा कलर आया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें निकाल ली। अब इस पर नींबू निचोड़ेंगे और काली मिर्चें डालेंगे पिसी हुई थोड़ी सी। काली मिर्चें डालेंगे पिसी हुई, अगर आपको नहीं डालेंगे तो आप स्किप कर सकते हैं। एक नींबू मैंने पूरा निचोड़ा है। अब इसे मिला देंगे अच्छे से। मैं नमक नहीं डाल रही हूँ। ये मिला दी, हमारी चटनी तैयार है। आज की जो रेसिपी थी वो थी अमरूद की चटनी। ये आप ऐसी खा लें पूड़ी से या पराठे से, पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं, समोसों के साथ भी, टिक्का वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। तो आज की जो रेसिपी थी वो अमरूद की चटनी थी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसे घर पे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसके अलावा आप इसे भुने हुए आलूओं के साथ या उबले हुए आलू की चाट में या भुनी हुई शक्करकंदी के साथ भी खा सकते हैं। इसे घर पे ज़रूर बनाइएगा। मेरी रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनों के पास रहें, अपनों के साथ रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।